हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीवर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लीवर के बारे में इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि जिस प्रकार से एक खेल के मैदान में, एक क्रिकेट के गेम में एक सिर्फ अकेला बैट्समैन ही सब पूरे गेम को नहीं संभाल सकता, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में सारे ऑर्गन्स का अपना अलग अलग काम होता है। पर हम जानेंगे आज ये कि लीवर का हमारे शरीर में क्या काम है। अगर किसी प्रकार से इस लीवर को डैमेज हो जाता है या कोई बीमारी अटैक कर जाती है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे क्या पड़ेगा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं खाने में जो हम लीवर के प्रॉब्लम में अवॉइड कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूड करने से हमारा लीवर हेल्दी रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम ये जानेंगे कि लीवर का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है हमारे शरीर में। वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं लीवर के हमारे शरीर में, पर उनमें से कुछ अगर आपको बताऊं तो लीवर हम जो भी खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करना, तोड़ना और उसमें से फैट को हुआ, कैलोरीज, ये इन सारी चीज़ों को भरपूर मात्रा में जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो ब्लड के थ्रू बॉडी में सप्लाई करना और एक्स्ट्रा अमाउंट को स्टोर करके रखना, ताकि आगे जब भी हमें ज़रूरत हो तो वो उसको फॉर्म करके हमारे तक पहुंचा सके। ये लीवर का सबसे पहला काम होता है। और भी कई सारे काम होते हैं लीवर के जो मैं आपको इस इमेजेस के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो लीवर का फंक्शन अगर सही तरीके से नहीं होगा तो उससे जनरेट हो जाती है। जिसमें सबसे पहले अगर बताऊँ तो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। तीनों ही बीमारियां जो होती है ये वायरसेस के थ्रू होती है, जिसमें से हेपेटाइटिस बी जो है उसका बहुत सारे एंटीडोज अभी निकल गए हैं, जैसे कि वैक्सीन्स वगैरह बहुत सारे निकल गए हैं जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और बेसिकली ये तीनों ही बीमारियां, वायरसेस कैसे आते हैं हमारे शरीर में, हम जो भी खाना पीना खाते हैं या जो भी अनहाइजीनिक फूड हुआ, अनहाइजीनिक वाटर हुआ, या फिर और भी एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल सीमेन वगैरह जो होता है, या फिर कोई इंजर्ड नेडल वगैरह हुआ, किसी भी मेडिकल जगह से हमारे इंजर्ड नेडल पिक हो जाती है, उससे होते हैं। और भी कई सारे सोर्सेज होते हैं। तो हमेशा ध्यान हमें रखना होता है कि हम कहीं भी अगर बाहर मेडिकली भी जाएं ना, तो हमेशा चेकआउट करें कि वो जो नेडल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक कंडीशन में हो। प्लस हम जो भी खाना पीना खा रहे हैं, जो भी चीज़ें ले रहे हैं एक्सटर्नली, वो सब हाइजीनिक कंडीशन में हो। सेकेंडरी बात करेंगे नन अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में। नन अल्कोहलिक फैटी लीवर वो होता है जिसमें हमारे फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है लीवर के सराउंडिंग एरिया में, मतलब लीवर के पार्ट्स में आसपास में फैट का जमाव होना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। नेक्स्ट बात करेंगे अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में। अल्कोहलिक फैटी लीवर वो कंडीशन होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा हाई रेट में अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। उस स्टेज में हमें ये अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। एंड फाइनल स्टेज जो होता है वो सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, जो एंड स्टेज होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट लीवर का डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है, जिसको हम एक तरीके से क्रोनिक लीवर फेलियर भी कह सकते हैं, जिसमें हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं ली, कोई मेडिकेशंस नहीं ली, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, प्रिवेंशन क्योर नहीं किया, तो वो एक फाइनल स्टेज में चला जाता है, एंड स्टेज में चला जाता है, जिसका नाम यही है सिरोसिस ऑफ लीवर। नेक्स्ट देन बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम लीवर के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहला साइन तो यही होगा कि हमारे जो आईज का एरिया है ना, ये वाइट पार्ट जो भी होता है ना, ये येलो येलो दिखने लग जाते हैं, हमारे स्किन पेल हो जाते हैं, येलो येलो स्किन दिखने लग जाते हैं, स्किन में इरिटेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, नोजिया वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, ब्लोटिंग चालू हो जाती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। और भी कई सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे यूरिन पास होता है तो वो पेल होता है, येलो येलो यूरिन पास होता है, येलो येलो स्टूल पास होता है। और भी कई सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको ये बताया है, और कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी मैं आपको सारे ही चीज़ें एक्सप्लेन करती जाऊँगी आपके बेटर समझने के लिए।
अब नेक्स्ट बात करेंगे हम ये कि आखिर इसके प्रिवेंशन क्या है, हम क्या क्या सी चीज़ें ऐसी डेली बेसिस पे कर सकते हैं। आखिर फूड की बात अगर करें, डाइट की बात करें, तो डाइट में हम क्या क्या चीज़ें ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं जो हमारे प्रॉब्लम को थोड़ा नॉर्मलाइज करे और प्लस हमारे लीवर को हेल्दी करने में भी हेल्पफुल हो। प्लस कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं जो हमारे लीवर को डैमेज कर रहा है और प्रॉब्लम को और ज़्यादा एग्रीवेट कर रहा है, बहुत ट्रिगर पॉइंट पे लेके जा रहा है। तो ये कुछ इमेजेस मैंने आपको दिए हैं जिसमें आप प्रॉपरली समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है लीवर को हेल्दी रखने के लिए। लोग ये सोचते हैं कि मुझे अगर लीवर की कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैं एक नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल लाइफ बिल्कुल लीड कर सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान बस इतना रखना है कि आप जो भी फूड पार्टिकल्स ले रहे हैं, जो भी खाने पीने की चीज़ें ले रहे हैं और जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो सही तरीके से हो। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूड करनी है, अवॉइड करनी है खाने पीने में, वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लीवर को हेल्दी करने में हेल्पफुल होगी, वो भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। बस आपको अपने एक रूटीन में उन चीज़ों को इंक्लूड करनी है ताकि आपका लीवर जल्दी से जल्दी हेल्दी होना शुरू हो जाए। और अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस को इंक्लूड ज़रूर कीजिए, वॉकिंग को इंक्लूड ज़रूर कीजिए ताकि आप धीरे धीरे एक नॉर्मल स्टेज में आ सके और एंड स्टेज तक आप नहीं जाएं, सिरोसिस ऑफ लीवर तक आप नहीं पहुँचे, क्रोनिक लीवर फेल्योर तक आप नहीं पहुँचे। तो आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।